एक दूर दराज सल्तनत थी जिसका नाम था चांदिन नगर। ये सल्तनत जादू, ख्वाबों, खुशबुओं और गुलाबी बादलों की थी। यहां हर तरफ रंग, रौनक और मोहब्बत थी। लेकिन इस सल्तनत पर एक साया था, जादूगरनी चपुलजान का साया। चपुलजान एक पुरानी जादूगरनी थी जिसके पास दुनिया की सबसे खौफनाक चप्पलें थीं। जब वो चलती तो उन चप्पलों से चिंगारियां निकलती थीं। लोग कहते थे कि इसकी चप्पलें जब जमीन पर लगती हैं तो जमीन भी लरजती है। चांदिन नगर की इकलौती शहजादी थी अरूसा। वो निहायत खूबसूरत, बहादुर और शरारती लड़की थी। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो कभी हार नहीं मानती थी। एक बार उसने एक हाथी के पैरों में पहिए बांधकर इसे स्केटिंग करवाया था, सिर्फ हंसी के लिए। लेकिन अरूसा की मां मलिका आलिया बहुत संजीदा और नरम मिजाज खातून थी। उन्हें अरूसा की शरारतें पसंद न थीं, लेकिन अरूसा का प्यारा दिल सबके दिल जीत लेता था। एक दिन चांदिन नगर की फिजा बदल गई। आसमान पर बादल गरजने लगे, परिंदे चुप हो गए और अचानक महल की दीवारों पर एक साया पड़ा। हर तरफ शोर मच गया, चपुलजान वापस आ गई है। चपुलजान एक निराला ऐलान लेकर आई थी, चांदिन नगर के सोने का पहाड़ मेरी मलकियत होगा, वरना हर घर से हंसी छीन ली जाएगी। मलिका आलिया ने हर दरवेश, जादूगर, सिपाही और नेकरू को पुकारा, मगर कोई काम न आया। तब शहजादी अरूसा आगे बढ़ी, अम्मी जान, मुझे जाने दे, मैं चपुलजान से वो हंसी वापस लाऊंगी। मलिका लरज गई, मगर अरूसा के जज्बे के सामने हार गई। अरूसा ने अपनी तलवार, जादुई नक्शा और सुनहरी जूते पहने। इसके साथ 3 साथी थे, उल्लू जान, एक संजीदा, फलसफी और हमेशा नींद में उल्लू; खरगोश साहिब, एक बेजार, लंबे कानों वाला खरगोश जो हर बात पर पहले भी यही हुआ था कहता था; बंदर नगमू, जो हर बात गाने में करता था। ये टीम रवाना हुई चपुलजान के किले की तरफ। रास्ते में एक अजीब और गरीब पिल आया। जैसे ही अरूसा ने कदम रखा, पिल चीखने लगा, ओहो, जोर से क्यों चला, अरे मेरे पेच ढेले हो गए। बंदर नगमू ने फौरन गाना छेड़ा, पिल रे पिल, नाराज ना हो, हम तेरे पेच कसेंगे, ताव ना हो बेखुद। पिल हंस पड़ा और उन्हें गुजरने दिया। फिर वो पहुंचे एक जंगल में जहां दरख्त अलिफाल्टी अलिफागी हुए थे। जमीन पर पते आसमान की तरफ जुड़े। उल्लू जान ने कहा, यह फलसफा है कि दुनिया का हर सीधा कभी ना कभी अलिफाल्टा लगता है। खरगोश बोला, पहले भी ऐसा जंगल देखा है, ख्वाब में। अरूसा ने कहा, चुल्लू, हम इस ख्वाब को हकीकत में पार करते हैं। और वो दरख्तों के जड़ों पर चलते हुए आगे निकल गए। आखिरकार वो चपुलजान के किले पहुंचे। लेकिन दरवाजे पर एक सुर्ख ड्रैगन था, वो जूतों का दीवाना था। सिर्फ वही अंदर जा सकता है जिसके जूते सबसे मजेदार हों, ड्रैगन गरा। अरूसा ने अपनी जूतियां उतारी जो गुलाबी रंग की और मौसीकी बजाती थीं। बंदर नगमू ने गाना छेड़ा, ये जूती, ये ब्यूटी है साउंड की ड्यूटी, नाचो ड्रैगन, भागे चपुल की छूटी। ड्रैगन नाचने लगा और किले का दरवाजा खोल दिया। किले में चपुलजान तख्त पर बैठी थी, इसकी आंखों में आंसू थे। क्या तुम हंसी वापस लेने आई हो? अरूसा ने हैरत से पूछा, तुम रो क्यों रही हो? चपुलजान बोली, मैं भी एक वक्त में तुम्हारी तरह शहजादी थी, लेकिन जब मैं बड़ी, सब ने कहा कि शरारत छोड़ दो, हंसना बंद करो। मैं हंसना चाहती थी, मगर लोगों ने मुझे जादूगर बना दिया। अरूसा खामोश हुई। उसने चपुलजान का हाथ थामा, तुम फिर से हंस सकती हो, हमारे साथ चलो। रूसे चपुलजान और बाकी सब दोस्त महल वापस आए। मलिका आलिया ने चपुलजान को गिले लगा लिया। शहर में जश्न हुआ, हंसी के फवारे लगे और चांदिन नगर में खुशबू, कहकहे और मोहब्बत की बहार आई। चपुलजान ने अपनी चप्पलें उतार दी और हंसने वाली जादूगरनी बन गई। अरूसा ने सीखा कि हर जालिम के पीछे कोई दर्द छुपा होता है और हंसी सबका हक है।